और यहाँ 12%। वैसे ही यहाँ पर नॉन इसेंशियल फैट 15% पुरुषों में, 12% महिलाओं में। ये सारी चीजें कंपोजिशन अगर आपके शरीर में है तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ऐसा आप मान सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्लासिफिकेशन एक जब आता है कि जो हमारे बॉडी मास इंडेक्स से हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कैरेडा स्कैन्स के द्वारा। जब हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से अगर हमारा लेस आता है तो समझ लीजिए आप अंडर वेट है, आपको वेट गेन करने की आवश्यकता है। अगर आपका बीएमआई जो है वो 18.5 से 24.9 अगर आता है तो आप नॉर्मल है, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन। उसी प्रकार से अगर 25 से 20.9 हुआ तो आप ओवरवेट होंगे, 30 से 34.9 हुआ तो ओबीज होंगे, और 35 से ऊपर हुआ तो दोस्तों वो एक्सट्रीमली ओबेसिटी में आ सकते हैं, यानी कि आपको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बीएमआई कैसे हमने कैलकुलेट किया, तो बीएमआई इज इक्वल टू क्या होता है, वेट हमारा जो है केजी में, और जो हाइट इन मीटर का स्क्वायर अगर करते हैं तो हमारा बीएमआई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर जो दिया है अंडर वेट नॉर्मल, ये मैंने अभी बताया आपको। उसी प्रकार से बॉडी मास इंडेक्स जो महिलाओं में होता है, जो महिलाओं का जो बॉडी मास इंडेक्स अगर 18.5 से कम है या 18 तो वो अंडरवेट में हो गया, 18.5 से 24.5 में है तो नॉर्मल है, और 25 से अगर वो 30 में आ रही है तो वो ओवरवेट हो गया। इस प्रकार से भिन्न भिन्न की कैटेगरीज यहाँ पर दर्शाई है। अगर ये आपको सेल्फ असेसमेंट भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष जो है जिनका वेट सेम होता है, जिनका वेट बिल्कुल सेम होता है, हाइट भी सेम होता है, लेकिन जब हम उसको आउटवर्डली देखते हैं, यानी कि जब हम उनको देखते हैं तो एक जो महिला है यहाँ पर देखिए कि वो थोड़ा सा फैट लग रही है ना, थोड़ी सी मोटी लग रही है, दूसरी एकदम स्लिम लग रही है, यानी दुबली पतली लग रही है, जबकि उनका हाइट सेम है और उनका जो है वेट भी सेम है। ये क्यों होता है ऐसा, जिनका बीएमआई भी यहाँ पर डिफर कर रहा है, ये देखिए। तो ये प्रॉब्लम होता है हमारे को, क्यों, इसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हम हमेशा यहाँ पर देखते हैं कि वेट लॉस करने आ रहे हैं, तो वेट लॉस हम नहीं करते। हमको क्या करना चाहिए, हमारा फैट लॉस को हमको ध्यान देना है कि हमारे शरीर में कितना एक्सेसिव ऑफ फैट है, यानी कितना ज्यादा फैट है, उसको हमको लॉस करना है। वेट लॉस के ऊपर हमको ध्यान नहीं देना, हमको क्या देखना है कि हमारे शरीर में जो फैट है, जो हमारे शरीर के आवश्यकता से ज्यादा है, उसको हमको लॉस करने के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने फिर वही चीज बताया, दो महिलाएं हैं जिनका सेम वेट है और इनका जो बॉडी फैट है, एक का 35% है और दूसरे का 20% है। तो जो 20% बॉडी फैट है वो दुबली पतली दिखाई देगी, जबकि 35% जिनका बॉडी फैट ज्यादा है वो थोड़ा सा मोटी दिखेंगी। तो ये दोनों में फर्क है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बात आती है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स कोई डिसीज नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजेस है। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होता है जिसको आप हाई ब्लड शुगर के शिकार हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं, जिनका लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है, हाई ट्राइग्लिसराइड है, एक्सेसिव फैट है, कहां पर, अराउंड द वेस्ट, कमर के ऊपर में। तो इसमें भी दो प्रकार रहते हैं, पुरुषों में अलग और महिलाओं में अलग होते हैं। अब ये भी हम यहाँ जाएंगे।